युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी नियतमानस शांति निर्वाण परमा मत्संस्था मथि गच्छति। युञ्जन अभ्यास करते हुए एवं इस प्रकार से सदा निरंतर आत्मानं शरीर मन तथा आत्मा योगी योग का अधिक नियत मानस संयमित मन से युक्त शांति को निर्वाण परमाम भौतिक अस्तित्व का अंत मत संस्थाम चिन्मय व्योम भगवत धाम को अधिगच्छति प्राप्त करता है। इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तात्पर्य, अब योगाभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करने से करना है। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वह भगवत गीता के अनुसार योगी नहीं है। न ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है, क्योंकि यह कपोल कल्पना है। भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है। उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। भगवत गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि यह वह स्थान है जहाँ न सूर्य की आवश्यकता है, न चांद या बिजली की। आध्यात्मिक राज्य के सारे लोग उसी प्रकार से स्वतः प्रकाशित है जिस प्रकार सूर्य द्वारा यह भौतिक आकाश। वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, किंतु चिन्मय व्योम तथा उसके लोकों को ही परम धाम कहा जाता है। एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि यहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा है, मच्चितः मत्परः मत्सधानम, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है और अंतोगत्वा कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। ब्रह्म संहिता में 5.37 में स्पष्ट का उल्लेख है। गोलोक एवं निवसत्य खिलात्मभूत। यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं, जिससे गोलोक करते हैं, तो भी वे अपनी परा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा है। कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही जाने बिना वैकुंठ में या भगवान के नित्य धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों में तल्लीन रहता है। सवय मन कृष्ण पदारविंदयो। वेदों में श्वेतास्तर उपनिषद 3.8 में भी हम पाते हैं, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। दूसरे शब्दों में योग की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है। इंद्रजाल अथवा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा अबोध जनता को मूर्ख बनाने में नहीं। नात्यस्रन्तस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनस्रतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। न कभी नहीं अधिक आसनतः खाने वाले का तू, लेकिन योग भगवान से जुड़ा अस्ति है न तो च भी एकांतम बिल्कुल नितांत अनसंत भोजन न करने वाले का, न तो च भी अत्यधिक स्वप्नशीलस्य सोने वाले का, जागृत अथवा रात भर जागते रहने वाले का, नहीं एवं ही च तथा अर्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। तात्पर्य, यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नींद के
नियमन की संस्तुति की गई है। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। मनुष्य को मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल तथा दुग्ध उपलब्ध है। ऐसे सादे भोज्य पदार्थ भगवद गीता के अनुसार सत्वगुणी माने जाते हैं। मांसाहार तो तमोगुणियों के लिए है, अतः जो लोग मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वे पाप कर्मों का भोग करेंगे, क्योंकि वे केवल दूषित वस्तुएं खाते हैं। भुंजते ते त्वं त्वधम भुंजते ते त्वहम पापा ये पंचत्यात्म कारणात्। जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए खाता है या अपने लिए भोजन बनाता है किंतु कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वह केवल पाप खाता है। जो पाप खाता है और नियत मात्रा से अधिक भोजन करता है, वह पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता। सबसे उत्तम यही है कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग को ही खाया जाए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो इससे पूर्व कृष्ण को अर्पित न किया गया हो। अतः केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योगाभ्यास में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। न ही ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता है जो कृत्रिम उपवास की अपनी विधियां निकालकर भोजन नहीं करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास करता है, न तो वह आवश्यकता से अधिक उपवास कर रखता है, न ही अधिक खाता है। इस प्रकार वह योगाभ्यास करने के लिए पूर्णतया योग्य है। जो आवश्यकता से अधिक खाता है, वह सोते समय अनेक सपने देखता है। अतः आवश्यकता से अधिक सोएगा मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति 24 घंटों में से 6 घंटे से अधिक सोता है, वह अवश्य ही तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है। ऐसा व्यक्ति योग नहीं साध सकता। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेतस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त नियमित आहार भोजन विहारस्य अमोद प्रमोद का युक्त नियमित चेष्टस्य जीवन निर्वाह के लिए कर्म करने वाले का कर्मसु कर्म करने में युक्त नियमित स्वप्न अवबोधस्य नींद तथा जागरण का योगाभ्यास भवति होता है दुख कष्टों को नष्ट करने वाला। जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। तात्पर्य: खाने सोने रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं है, अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। जहाँ तक खाने का प्रश्न है, इसे तो प्रसादम या पवित्रीकृत भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। भगवद गीता 9.26 के अनुसार भगवान कृष्ण को शाक, फूल, फल, अन्न, दूध आदि भेंट किए जाते हैं। इस प्रकार एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसा भोजन न करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त रहता है जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता या कि सत्वगुणी नहीं होता। जहाँ तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है। अतः निद्रा में वह व्यर्थ समय नहीं गवाता। व्यर्थ कालवत्वम कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता। अतः वह कम से कम सोता है। इसके आदर्श श्रील रूप गोस्वामी है, जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे और कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। ठाकुर हरिदास तो अपनी माला में 3 लाख नामों का जप किए बिना न तो प्रसाद ग्रहण करते थे और न सोते ही थे। जहाँ तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित न हो। इस प्रकार उसका कार्य सदैव नियमित रहता है और इंद्रिय तृप्ति के अदूषित। चूँकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता। चूँकि वह अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति तथा अन्य सारे शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है, अतः उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता।
यदा विनियन्त चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्तः इत्युच्यते तदा। यदा जब विनियतम विशेष रूप से अनुशासित चित्तम मन तथा उसके कार्य आत्मनि अभ्यास में एवं निश्चय ही अवतिष्ठते स्थित हो जाता है। निष्प्रह आकांक्षा रहित सर्व सभी प्रकार की कामेभ्य भौतिक इंद्रिय तत्व से युक्त योग में स्थित इति इस प्रकार उच्चते कहलाता है। तथा उस समय जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और आध्यात्म में स्थित हो जाता है अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। तात्पर्य साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में यह विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिनमें मैथुन प्रमुख है। एक पूर्ण योगी अपने साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में यह विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिनमें मैथुन प्रमुख है। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में उतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। यह सिद्धि अवस्था कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाती है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में 9.4.18 से 20 में कहा गया है। सवै मनः कृष्ण पदार बिंदयोर्वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुति चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुंदलिंगालय दर्शने दसो गात्रस्पर्शे गसंगमं घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुल्यस्या रसनां तदर्पिते पादो हरे क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेशपदाभिवन्दने कामं च दास्ये न तु काम्यया यथोत्तमश्लोकजनाश्रया रति। राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर कर दिया, फिर क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया। हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने, कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने, आँखों को भगवान के दिव्य स्वरूप दर्शन करने, शरीर को अन्य भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने, घ्राणेन्द्रिय को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंधित सूंघने, जीभ को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पात्रों का स्वाद लेने, पाँवों को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने, सिर को भगवान को प्रणाम करने तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप है। निर्विशेषवादियों के लिए यह दिव्य अवस्था अनिवर्चनीय हो सकती है, किंतु कृष्ण भावना भावी व्यक्ति के लिए यह अत्यंत सुगम एवं व्यावहारिक है। जैसा कि महाराज अम्बरीश की ऊपरी वर्णित जीवनचर्या से स्पष्ट हो जाता है। जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यवहारिक नहीं बन पाते। अतः भगवान की भक्ति में इन विविध कार्यों को अर्चन कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इंद्रियों तथा मन को कुछ न कुछ कार्य चाहिए। कोरा निग्रह व्यवहारिक नहीं है। अतः मनुष्य सामान्य लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं है, ऊपर वर्णित इंद्रियों तथा मन का दिव्य कार्य ही दिव्य सफलता की सही विधि है, जिसे भगवद गीता में युक्त कहा गया है।